कुछ गोपिकाओं को उनके अभिभावकों या पति इत्यादि ने घर में भीतर बंद कर दिया, बाहर से गेट बंद कर दिया। तो ये जो गई थी वो बाद में पहुंची, वो उस शरीर को ही छोड़ करके पहले पहुंच गई। राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं, कृष्णम विदुः परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परमस्तासाम गुण धियाम कथम। हे प्रभु जी, इन गोपिकाओं ने तो भगवान को ब्रह्म रूप में तो उपासना नहीं की थी, इन्होंने तो भगवान को अपना प्रेष्ठ समझा था, परम कांत समझा था, ब्रह्मतया तो नहीं। तो फिर इनका भगवान के प्रति इस तरह से अनुराग और इस तरह के समर्पण कैसे हो गया। श्री सुखदेव जी महाराज हंसते हुए कहते हैं, राजन तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैंने पहले कहा कि ये जो रासलीला का प्रसंग है ये तुम थोड़ा सा उठ करके देखो, इतने से काम नहीं चलेगा। थोड़े से अपनी बुद्धि को, अपने विचारों को, अपनी सोच को थोड़ा ऊपर करो। उक्तम पुरस्तादे तत्ते चैद्यः सिद्धिं यथागतः द्विषन्न ऋषिकेशं किमुताधोक्षज प्रियाः। तुमको तो हमने पहले कहा था कि चैद्यः जो शिशुपाल है और भी जो द्वेष करने वाले हैं वो सभी ऋषिकेश भगवान से द्वेष करने पर भी अधोक्षज के प्रिय हो गए। अर्थात भगवान से तो जैसे भी आप संबंध बिठा लो, अग्नि को चाहे आप पूज करके स्पर्श करो, चाहे गाली दे करके स्पर्श करो, लेकिन अग्नि का स्वभाव जलाना है, वो आपको जलाएगी ही। नृणाम निश्रेयसार्थाय व्यक्तिर्भगवतो नृप अव्ययस्य प्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः। इसलिए चाहे काम से, चाहे क्रोध से, चाहे भय से, चाहे स्नेह से, चाहे सुहृदता से, जैसे भी आप उनके प्रति अपने संबंध को बिठा लो, वो वहीं से उसी भाव में आपका कल्याण करने वाले। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़े, प्रभु मेरा जो संदेह था वो दूर हो गया। श्री भगवान ने गोपिकाएं जब समस्त आ गई वहां यमुना के किनारे, तो उनसे कहा, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्या नामयम कश्चित ब्रूता गमन कारणम। उन्होंने कहा, स्वागतम वो महाभागा। ये मैंने आपको बताया कि महाशय और महाभाग और महामना, ये शब्द जब श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं तो सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं लगाते। ये विशेषण विशिष्ट व्यक्तित्व संपन्न जो व्यक्ति होता है उसी के लिए किया जाता है। यहाँ भगवान स्वयं गोपिकाओं के लिए महाभागा शब्द का प्रयोग करते हैं, अर्थात ये सामान्य महिलाएं नहीं है। इन महिलाओं को आप कभी भी सामान्य तौर पर बिल्कुल भी सामान्य दृष्टि से मत देखो। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय राम हरे जय
जय जय सुख धाम हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय 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 सुख धाम हरे जय 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 सुख धाम हरे जय 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 सुख धाम हरे जय 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 सुख धाम हरे जय 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 सुख धाम हरे। गोपिकाओं से भगवान कहते हैं आप सभी का स्वागत है। यहां आज कैसे आ गई हो? बोलो आपको क्या चाहिए, मैं आपका क्या प्रिय कर सकता हूं। ब्रज से यहां पर आ गई हो, ब्रूता गमन कारणम, यहां आप आई हो। इसलिए कोई ब्रज में कुछ समस्या हो गई है ना, क्या बात है? अपने आने का कारण हमें बताओ। सब ब्रज में ठीक ठाक तो है? मातरः पितरः पुत्राः भ्रातरः पतयश्च वः विचिन्वन्ति ह्यपश्यन्तो मा गृह्णं बन्धुसाध्वशम्। आप जहां से आई हो, आपके माताएं, आपके पिताजी, आपके पुत्र, आपके भाई, आपके बंधु बांधव, सब आपकी अपेक्षा में होंगे, सब आपको ढूंढ रहे होंगे। तो इसलिए जल्दी से बताओ कहां से आए हो, कैसे आए हो, और अपने आगमन का कारण बता दो। तदयात्मा चिरम गोष्ठम गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल 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 हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय
प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय राम हरे सुख धाम हरे जय राम हरे सुख धाम हरे जय राम हरे सुख धाम हरे जय राम हरे राम हरे जय जय प्रभु दीन दयाल 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 हरे दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल गोविंद भगवान की तदयात्मा चिरम गोष्ठम शुश्रूषध्वं पतेन सतीः क्रंदन्ते वत्सा बालाश्च तान् पाययत दुह्यत। इसलिए भगवान कहते हैं गोपिकाओं से, आप लोग जल्दी से ब्रज में जाओ और अपने पतियों की सेवा करो। आप लोगों के बच्चे हैं, वत्साह गायों के बछड़े हैं, तान पाययत दुह्यत, उन गायों को बछड़ों से लगा करके उनको दूध पिलाओ और गायों का दोहन भी करो। आपके तो बहुत सारे काम हैं, यहाँ इस रात्रि में कैसी आ गई हो? क्योंकि कहा गया है भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो यमायया तद्बंधूनां च कल्याण्यः प्रजानां चानुपोषणम। ऐसा कहा गया है, अपने अपने पतियों की सेवा करना यही महिलाओं के लिए माया रहित शुद्ध धर्म बतलाया गया है। और उनके बंधु बांधव हैं, उनका भी पालन पोषण करना शास्त्र सम्मत बतलाया गया है। गोपिकाओं ने कहा कि नहीं, ये आपके भक्त हों तब तो ठीक है, सामान्य जो लोग हैं उनका भी हमें क्या सम्मान करना चाहिए। भगवान ने कहा दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्यदनो विवाह पति स्त्री विर्नहातव्यो लोके सुविरपातकी। चाहे आपके भाग्यवशात पूर्व जन्मों के कर्मानुसार दुस्सील ही क्यों न आपको पति मिला हो, स्वभाव अच्छा न हो, दुर्भगः बहुत पैसे वाला न हो, दुर्भाग्यशाली हो, वृद्धा किसी कारण से जरावस्था से ग्रस्त हो, जड़ः बहुत ज्यादा बुद्धि न हो, या रोगी हो या अधनः, ज्यादा पैसा न हो, लेकिन फिर भी ऐसे अपने पति को भी स्त्री को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना जय जय सीताराम अंध बधिर को जियत दीना जय जय सीताराम। ऐसे ही पति कर किया अपमाना जय जय सीताराम। नारी पावन पुर दुख नाना जय जय सीताराम।
नार पागलब और दुख नाना जय जय सीताराम हो नारी और दुख नाना जय जय सीताराम एक ही धर्म एक व्रत नेमा 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 काय वचन मना पति पद प्रेम काय वचन मना पद पद प्रेम एक ही धर्म एक व्रत नेमा जय जय सीताराम काय वचन मन पति पद प्रेम जय जय सीताराम अस्वर्ग्यम अयशस्यंच फल्गुकृच्छ्रम भयापहम जुगुप्सितंच सर्वत्र औपपत्रम कुलस्त्रियः। जो आपकी शंका हो सकती है, जो संदेह हो सकता है, जो जिज्ञासा हो सकती है, भगवान स्वयं ही उसको कह रहे हैं। क्योंकि अन्य पति का वर्ण करना ये स्त्री के लिए अस्वर्ग्य है, अर्थात उसका कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। अयशस्यम, कभी भी उसका संसार में कीर्ति यश नहीं हो सकता। इसलिए इन सब से महिला को अवश्य ही बचना चाहिए। इसलिए तुम सभी यहाँ से चली जाओ। प्रसंग का ध्यान रखना। भगवान के पास में गोपिकाएं हैं, भगवान उनको घर जाने के लिए बोल रहे हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय। गोविंद भगवान की जय हो। गोपिकाएं भगवान से हाथ जोड़ के कहती हैं, मैवं विवोर्हति भवान गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्भग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षून्। जैसे मुमुक्षु लोग होते हैं, मोक्ष की इच्छा करने वाले भगवान के भक्त होते हैं, तो भगवान का जब वो भजन करते हैं तो भगवान भी उनका भजन करते हैं। ऐसे ही हे प्रभु हम आपकी शरण में आ गए, इसलिए आप भी हमें शरण में ले लो। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आप घर में चली जाओ, हम तो सब कुछ छोड़ के आए, आपके शरण में आप कह रहे हो यहाँ से जाओ, ये उचित नहीं प्रतीत होता है। तन्न प्रसीद बिरजनार्दन तेंग्रिमूलम प्राप्त विसृज्य वसते स्वदुपासनासाः।
स्वत सुंदर स्मित निरीक्षण तीव्र कामस्तप्तात्मनां पुरुष भूषण देहिदास्यम्। इसलिए प्रभु हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाओ। हे पापों को दूर करने वाले प्रभु, आपके तो चरण कमलों का जो ध्यान करता है उन सबको आप अपने शरण में ले लेते हो। यही पूरी उपासना का फल भी है। इसलिए हे प्रभु, हम अत्यंत संतृप्त हो रहे हैं, बहुत संतप्त हो रहे हैं, कष्ट को प्राप्त हो रही हैं, और हमें कुछ नहीं, देहि दास्यम, हमें अपनी दासी बना लो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इति विक्लवितम तासाम श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः प्रहृष्य सदयं गोपीरात्मा रामोप्यरीरम। गोपिकाओं का स्नेह भरा, प्रेम भरा ये वचन जब उन्होंने सुना तो भगवान के लिए पुनः एक विशेषण है, योगेश्वरेश्वरः। एक तो सामान्य योगी, एक योगेश्वर, और एक योगेश्वरों का भी योगेश्वर कोई व्यक्ति हो। तो उन भगवान ने हंसते हुए गोपियों को अनुशंसा दे दी, और वो स्वयं ही आत्माराम है। गोपियों के साथ में यहाँ से रासक क्रीड़ा के लिए तैयार हो जाते हैं। एवं भगवता कृष्ण लब्धमाना महात्मनः आत्मानं मे निरेस्त्रीणां मानिन्यो व्यधिकं भुवि। अब तो भगवान उनके साथ में इधर उधर क्रीड़ाएं करने लगे। उसमें जो विशेष तौर पर गोपियां थीं, उनको ऐसा लगने लगा कि अब तो हम सबसे ज्यादा इनकी प्रेयसी हैं, हमसे ज्यादा स्नेह करते हैं। तासाम तत्सौभगमदं दीक्षमानं च केशवः तस्माय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। उसी में उनके सौभाग्यशालिनी होने का उनको जब अभिमान हो गया तो भगवान ने उसको देखा, और भगवान अपने भक्तों का कभी भी मद नहीं रखते हैं। उनके उस मान को समाप्त करने के लिए और उन गोपिकाओं के ऊपर कृपा करने के लिए तत्रैवान्तरधीयत, वहीं के वहीं भगवान अंतर्धान हो जाते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अंतर्हिते भगवती सहसैव ब्रजांगनाः अतप्यंस्तम चक्षाणः करण्य इव यूथपम। जब भगवान अंतर्धान हो गए तो समस्त ब्रजांगनाएं अत्यंत कष्ट में आ गईं, बहुत ही दुखी हो गईं, जैसे बहुत सारी हथनियां हों और उनका हाथी जो पूरे झुंड का जो अधिपति हाथी श्रेष्ठ होता है वो कहीं अलक्षित हो गया हो, ऐसे उन गोपांगनाओं की स्थिति हो गई। अब तो जिसको देख रही हैं उसी से पूछ रही हैं। जैसे भगवान ने रामायण में कहा ना, सीता जी के प्रसंग में जब उनका हरण हो गया था, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी। पता है ये पक्षी कुछ नहीं बता पाएंगे, लेकिन जब व्यक्ति अत्यंत बेहुबल हो जाता है तो उसको ये नहीं पता लगता कि मैं क्या कर रहा हूं। दृष्टो बह कच्चिदस्वत्थ लक्षण्यग्रोधनो मनः नंदसूनुर्गतो हृत्वा प्रेम हासावलोकनैः। अले अश्वत्थ वृक्ष, पीपल का वृक्ष सामने मिल गया, बड़ा वृक्ष था, उसी को उन्होंने पूछा, तुम तो अश्वत्थ स वृक्षाणाम कहा जाता है, आप तो भगवान के ही स्वरूप हो, आपने क्या भगवान को देखा है? प्लक्ष का पेड़ था पाकर का, उसको पूछा। बड़ा भारी एक बरगद का वृक्ष का, उसको पूछा, क्या आपने नंद गोपाल को देखा है क्या? आम का वृक्ष है, उसको पूछ रही हैं। पनस का वृक्ष है, कटहल का, उसको पूछ रही हैं। जम्बू का है, अर्क का है, जिसको जो जहां दिखाई दे रहा है उसी से बार बार पूछ रही हैं। जब भगवान नहीं किसी ने बताए तो इतना ज्यादा उनके विरह में व्याकुल हो गई कि ऐसा लगने लगा कि जब कोई अत्यंत अपना प्रिय होता है, श्रेष्ठ होता है,
आराध्य होता है तो उसकी धारणा करते करते तन्मयताम जगुहु, उसी का स्वरूप हो जाता है। तो कस्याश्चित पूतनायन्त्याः कृष्णायन्त्यपि वत्सनम् तो कायित्वार्दन्त्यन्या पदाहं छघटायति। उन्हीं में से एक पूतना बन गई और एक कृष्ण बन गई। कृष्ण बनी हुई जो गोपिका थी, पूतना बनी हुई गोपिका को स्तनपान कराने लगी। उन्हीं में से एक रोता हुआ बालक कृष्ण बन गई, दूसरा जो है ऊपर से सकट बन गई गाड़ी, और नीचे वाली ने रोते हुए उस पर पाद का प्रहार किया और सकटासुर के वध की जो लीला थी उसको वो करने लगी। जिस जिस तरह के भगवान ने आगे लीलाएं की थी उन सब का वो वहां पर तन्मय होकर के अभिनय करने लगी। आरुयिका पदाक्रम्य सरस्याः पराम नृप दुष्टाय गच्छ जातो हम खलानाम ननु दंडरे। काली नाग को दमन करने की, काली नाग की दमन की जो लीला थी उसको करने लगी। एक तो उसी में से काली नाग बन गई, दूसरी कृष्ण का अभिनय करती हुई उसके ऊपर चढ़ करके उसके एक एक फन का दमन करती हुई काली दमन लीला का स्मरण करने लगी। अनया राधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंदः प्रीतो याम मनयदरः। अब तो चलते चलते गोपिकाएं देख रही हैं कि भगवान कृष्ण के साथ साथ में बालू में दो लोगों के पैर हैं, एक तो भगवान गए हैं, दूसरा भी कोई गया है। तो गोपिकाओं ने कहा कि पुरुषों में तो यहाँ केवल और केवल कृष्ण ही थे, दूसरा कोई था नहीं। ये दूसरा किसके पहने, इसका मतलब हम में से ही वह कोई एक गोपी विशेष है जिसको लेकर के वो यहाँ से चले गए। अनया राधितो नूनम, ये राधिता शब्द से ही वहां राधा शब्द का यहाँ विद्वान लोग हैं वो अर्थ निकालते हैं। इसी ने ज्यादा इनकी सेवा की है, इसी ने अपने हाव भाव से उनको बस में कर लिया है, इसलिए हम सभी को त्याग करके आज भगवान इसको ले करके चले गए हैं। वास्तव में यही ज्यादा हमसे भाग्यशालिनी है। प्रपदा गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय राम हरे जय श्याम हरे जय राम हरे जय श्याम हरे जय 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 सुखधाम 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 हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद भगवान की। प्रपदाक्रमणे ये ते पश्यता सकले पदे। यहां पर उस अपनी प्रेष्ठा के लिए उन्होंने फूलों का चयन किया है, यहां पर पुष्पों से उसका श्रृंगार किया है, और यहां तो अपने ही पीठ पर उसको बिठा करके यहां से दूर ले गए हैं, इसलिए इनके जो है पैर हैं वो गड़ने लगे हैं। ततो गत्वा वनोद्देशं दृप्त्वा केशवम् अब्रवीत् न पारये हम चलितुं नयमाम यत्र ते मनः। अब तो यहां से एक ही पैर दिखाई दे रहा है, एक ही पद चिन्ह है, इसका मतलब है अब वो बैठ गई होगी कि अब जहां तुमको ले चलना है अपने कंधे पर बिठा करके ले चलो और मैं नहीं चल सकती।
आनातरमल प्रेष्ठ क्वासि महाभुज दास्यास्ते कृपणायामे सखे दर्शय सन्निधिम। तो जैसे ही भगवान बैठे कि चलो बैठो कंधे पर, जैसे ही उसने पैर उठाया कि इतने में भगवान वहां से भी अंतर्धान हो गए। अब तो वो जो गोपी थी अर्थात राधिका ही, वो भी इनको मिल गई। वो भी बेचारी रो रही थी और ये भी साथ में अब हो लेती हैं। तन्मनस्कास्तदा लापास्तद्विचेष्टा तदात्मिका तद्गुणानेव गायन्त्यो नात्मा गाराणि संस्मरुः। अब तो गोपिकाओं की स्थिति अब देखो, सामान्य बुद्धि माने 0.000% भी नहीं हो सकती। तन्मनस्का समस्त गोपिकाएं अपने मन को खो करके उन्हीं में तन्मनस्क हो जाती हैं। तदा लापाह जो कुछ भी मुख से निकल रहा है तो भगवान के शब्द ही निकल रहे हैं। तद विचेष्टा उनकी ही चेष्टाएं हो रही हैं। तदात्मिका समस्त गोपिकाएं कृष्णमय हो गई थी। तद्गुणान एव गायन्तः उन्हीं के गुणों का गान करते हुए नात्मा गाराणि संस्मरो, न तो स्वयं को न तो अपने घर इत्यादि को उन्होंने स्मरण किया, सब कुछ भूल गई। पुनः पुलिनमागत्य कालिन्द्या कृष्ण भावना समवेता जगो कृष्णम तदा गमन कांक्षिता। सब कुछ ढूंढते ढूंढते रह गई, जब कहीं कुछ नहीं मिला दोबारा से वहीं पर आ गई उसी कालिंदी के किनारे और इकट्ठी होकर के भगवान कृष्ण के आगमन की आकांक्षा से वो जो है तन मनस्क होकर के वो गाना प्रारंभ कर देती हैं। इसी का नाम है गोपी गीत। जयति तेधिकम् जन्मना व्रजः श्रयते इन्दिराः शाश्वतः त्रयी। दयति दर्शता पीछुतावका वहे धता सव त्वां विचिन्वते। हे प्रभु, जब से आपका जन्म इस ब्रज में हुआ है तब से इस ब्रज की जो शोभा है अत्यंत बढ़ गई है, क्योंकि जहां लक्ष्मी पति रहते हैं वहीं लक्ष्मी रहती है। अतः यहाँ जो इंदिरा है अर्थात लक्ष्मी है वो शाश्वत होकर के निवास कर रही है। सब जगह लक्ष्मी सचल रहती है, चंचला रहती है, लेकिन जहां भगवान रहते हैं वहां लक्ष्मी अचला होकर के निवास करती है। इसलिए हे प्रभु, हम आपके दर्शन के इच्छुक हैं, दर्शनार्थी हैं। आपके ही लिए ये समस्त प्राण हमने धारण कर रखे हैं। प्रभु आप हमें दर्शन दे करके कृतार्थ करिए। शरदोदास साधु जात सत सरसे जोधरा सिंह साधसा सुरथ नाथ के सुरकदासिता वरदने तो हे प्रभु, शरद उदास है, आपका जो चरण कमल है वो शरद ऋतु के
समय सुंदर स्वच्छ जल में जो कमल उत्पन्न होता है और उसकी श्री शोभा होती है, उससे भी ज्यादा सुंदर आपका चरण कमल है, आपका श्रीमुख है। हे सुरतनाथ, हम आपकी अशुल्क दासिकाएं, कुछ दे करके, कुछ आपसे हमने शुल्क लिया हो, कुछ पैसा लिया हो, ऐसा नहीं, हम तो आपके अशुल्क दासी हैं। इसलिए हे वरद, सबको वरदान देने वाले, अब तो ये समझ लो, आपने यदि दर्शन नहीं दिया तो हमारा वध ही हो जाएगा। इसलिए कृपा करके हमारा वध मत करो। हे प्रभु, आप हमें दर्शन दे करके कृतार्थ करो। ब्याल राजसा वृखरत्मजा विशतो भया ऋषभते भयो रजता प्रभु, केवल आज ही के लिए हम कह रहे हो। यदि ऐसी बात थी आज ही मारना था तो बहुत पहले मार देते। विष जलाप्ययाद, हम तो पहले ही मर चुके थे। जब विषैला जल पी लिया था तो आपने हमारी रक्षा की। ये समस्त गोपगणों का आपने, जब वह अघासुर था उसके पेट में सभी चले गए थे उधर में, उस समय आपने रक्षा की। विभिन्न तरह के सकटासुर, धेनुकासुर इत्यादि आए, उन सब से आपने हमारी रक्षा की। भयानक, अभी कल ही आपने सुना गिरिराज जी की पूजा, तो उस समय इतना भारी इंद्र ने वर्षा करके सबको प्लावित कर दिया था। प्रभु, आपने उस समय हमारी रक्षा की। वह तृणावर्त आ गया था, उससे आपने रक्षा की। वैद्युतानलाद और भयानक दावानल अग्नि लग गई थी, उससे आपने रक्षा की। वृषभासुर, वत्सासुर आ गया था, उससे आपने रक्षा की। सर्वत्र से विश्व के विभिन्न तरह के समस्याएं आती नहीं, उन सब से आप हमारी रक्षा करते रहे। तो अब आप आज कहां चले गए हो? आप आज हमें कहां समाप्त किए डाल रहे हो? बहुत लंबे, क्योंकि समय बहुत कम है। 19 श्लोकों में अत्यंत भाव से भरे हुए अपने भावों को प्रकट गोपिकाओं ने कर दिया है। अब तो भगवान से नहीं रह गया। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। अब तो इतने भाव वो विभोर हो गई कि मुंह से शब्द भी बंद हो गए। सुस्वर होकर के एक साथ में समस्त गोपिकाएं रोने लगी हैं। तासा माविरभो क्षौरी स्मयमान मुखाम्भुजः पीताम्बरधर स्रग्वी साक्षान् मन्मथ मन्मथः। उन सभी गोपिकाओं के बीच में ही वह भगवान श्री कृष्णचंद्र हंसते हुए मुख कमल से पीताम्बर धारण किए हुए हैं, सुंदर वनमाला धारण किए हैं, और कामदेव को भी पराजित करने वाले, कामदेव को भी मोहित करने वाले मन्मथ मन्मथ के रूप में भगवान वहां प्रकट हो जाते हैं। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। अपरा निमिषदृग्भ्यां जुषाणा तन्मुखाम्बुजं आपीतमपि नादृप्य संतस्तच्चरणं यथा। अब गोपिकाओं की जो स्थिति थी वैसे ही स्थिति यहाँ क्या हो गई देखिए। जैसे ही भूखे को भोजन मिल जाए, प्यासे को पानी मिल जाए, तो ये समझ लो फिर तो वो अपना आपा खो देता है। उनमें से कोई तो
खुले ऐसे नेत्रों जैसे पागल सी हो गई एकदम, फिर पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, एकदम आंखों से ऐसे टकटकी लगा के देखने लगी। आपीतम अपना तृप्यत, बार बार घंटों देखती रही, लेकिन फिर भी वो वहां से वितृष्णा नहीं हुई। जैसे जो अत्यंत भक्त होते हैं भगवान के, उनके चरणों का ध्यान करते रहते हैं, ऐसी वो देखती रही। भगवान ने मिथो भजन्त ये सख्य स्वार्थैका द्योत्यमाहिते न तत् सौहृदम धर्म स्वार्थार्थम तद्दिनान्यथा। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि वो इन्होंने भी उनका ध्यान किया, उन्होंने उनका ध्यान किया, ताली एक हाथ से नहीं बजती ना, दोनों, एक इधर से जाएगा इधर से जाएगा। तो कुछ तो लोग ऐसे होते हैं कि ये भी ध्यान कर रहे हैं वो भी ध्यान कर रहे हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं, ये इसका नाम है स्वार्थ। कुछ ऐसे होते हैं भजन्त अभजतः ये भाई, कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरा तो नहीं भज रहा लेकिन फिर भी ये उसका ध्यान करता रहता है। इससे अत्यंत ही और विलक्षण होते हैं। भजदो पिनवै केचित् भजन्ति अभजता कुतः आत्मा रामा ह्याप्त कामा अकृतज्ञा गुरुद्रोह। ऐसे लोग भजते हुए व्यक्ति का भजन नहीं करते, वो अत्यंत ही अकृतज्ञ होते हैं। न पारये हम निरवध्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषा पिबः यामा भजन दुर्जरगेह श्रृंखलाः समृष्य तद्बः प्रतियातु साधुना। वास्तव में गोपिकाओं, आपने जो मेरे साथ में कृत्य किया है, इसके लिए इस अवस्था को तो छोड़ो, इस मनुष्य की जो जीवन है, जो आयु है, उसको तो छोड़ो, देवताओं की आयु तक भी मैं आपके साथ में वह भजन करता रहूं तो भी मैं आपका ऋण आपसे नहीं हो सकता, मैं आपका ऋणी ही रहूंगा, क्योंकि आपने समस्त देह गेह की जो श्रृंखला है उसको त्याग करके मैं आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं कर रहा, फिर भी आपने मेरा भजन किया है। इसलिए मैं जन्म जन्मांतर में भी आपका जो मेरे प्रति कृतज्ञता है उसको मैं कभी नहीं चुका सकता। इत्थं भगवतो गोप्यः श्रुत्वा वाचस्वपेशलाः जहुर्विहरजं तापं तदंगोपचिताशिषः। भगवान ने जब ऐसा कहा, वो तो ये सुनना ही चाह रही थी, तो विरह से युक्त जो अत्यंत उनके प्रति कष्ट था वो आज समस्त गोपिकाओं का दूर हो गया। अब तो रासक क्रीड़ा का समय आ गया, तो भगवान ने घूंघट उठा उठा करके एक एक को देखा, और उसी समय भगवान अत्यंत रसिकों के रसिक हैं। ननाद ढक्काम नवपंचवारम, वह नटराज राज उनसे नहीं रहा गया, क्योंकि समस्त जितने नटर हैं उनके राजा और उनके राजाओं के भी राजा वो हैं। भगवान शंकर ने कहा कि पार्वती जी, वहां तो किसी पुरुष का प्रवेश है नहीं और हमें जाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बिना मेरे गए प्रभु की लीला होगी नहीं, तो मुझे भी सजा दो। भगवान आज शंकर भी रास लीला के लिए सज रहे हैं। कैसे सज रहे हैं शैलेंद्र जी बताओ। एक लहरीदार चूनर अरे माथे पे डाल के माँ गौरा भोले बाबा से कहने लगी, एक लहरीदार चूनर है माथे पे डाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट
घूंघट निकाल के। भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। लहरीदार चूनर एक लहरीदार चूनर माथे पे डाल के। भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। भोला हाँ भोली घूंघट निकाल के। कानों वाला बिछवा पहनो गले सर्प की माला। गले सर्प की माला। कानों वाला बिछवा पहनो गले सर्प की माला। और कानों वाला बिछवा पहनो गले सर्प की माला। और गले सर्प की माला। जहरीला ये नाग ये काला। जहरीला ये नाग ये काला। बड़ा तेरा मत वाला। अरे बड़ा तेरा मत वाला। इन सब को रखूंगा मैं। इन सब को रखूंगा मैं झोली में डाल के। भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। छुपेगा कहाँ छुपेगा ये गंगा का पानी। ये गंगा का पानी सब तो छुपा है कहाँ छुपेगा ये गंगा का पानी। ये गंगा का पानी सब तो छुपा है कहाँ छुपेगा गंगा जी का पानी। ये गंगा जी का पानी। अरे मर्दानी आवाज पिया जी मर्दानी आवाज तुम्हारी। कैसे करूं जरानी और कैसे करूं जरानी। पकड़े जाओ ना कहीं पकड़े जाओ ना कहीं मर्दानी चाल से। भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। लहरीदार चूनर एक लहरीदार चूनर माथे पे डाल के। भोला बन जाओ भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। सजना रे सजना वो सजना बलमा हो बलमा हो बलमा बलमा हो बलमा हो बलमा हो बलमा। भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। तो बिना भोले भंडारी बन के नारी बने
मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। के अलावा वहाँ पुरुष न आवे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। बना वहाँ पुरुष न आवे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की नारी करेगी सच की नारी मानो बात हमारी आगे भंडारी बन के ब्रज की नारी आगे, नावन आगे, नावन आगे, नावन आगे। से बोले मैं तो चलूंगा तेरे साथ में महाराज में। राधा संग श्याम नाचे, राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तुम्हारा साथ में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, महाराज में हो। कन्ना की जूड़ा प्रेम की सारी, कला की जूड़ा प्रेम की सारी, हर जरूरत आ गए, आवत आ गए। कन्ना की जूड़ा प्रेम की सारी, हर जरूरत वारी मिटावे आ गए। एक बिना बोले बदनामी, संकट की सारी मिटावे आ गए।
राज रचो वृंदावन बज रही पायल की झनकार है रही घुंघरू की झनकार पायल की झनकार है रही घुंघरू की झनकार ऐसो 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 राज रचो वृंदावन मेरी ऐसो राज रचो वृंदावन मेरी पायल की झनकार घुंघरू खूब चमाचम बाजे घुंघरू खूब चमाचम बाजे घुंघरू खूब चमाचम बाजे घुंघरू खूब चमाचम बाजे बजने बिछुआ बहुत ही 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 बाजे नारद जी की मीरा बाजे नारद जी की मीरा बाजे कुड़ियन की झनकार ऐसो ऐसो अरे ऐसो राज रचो वृंदावन मेरी पायल की झनकार और हाथ पायल की झनकार है रही गुरु की झनकार पायल की झनकार है गुरु की झनकार ऐसो रचो वृंदावन मेरी की झनकार पायल की झनकार
रचो है। आज वृंदावन में महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है। आज वृंदावन में महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है। आज वृंदावन में महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है। आज वृंदावन में महारास रचो है। वो राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग। मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। अये रास रचो है, रास रचो है। जमुना किनारे आह रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है। जमुना के किनारे महारास रचो है। श्याम से मिलावे नीकाई रे नैना नीचा कर ले। वो नैना नीचा कर ले, श्याम से मिलावे नीकाई रे नैना नीचा कर ले। नीचा कर ले, नीचा कर ले, नीचा कर ले रे नैना नीचा कर ले। वो नैना